Hello dear students, welcome. In this video we'll understand part 2 of children at work. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो वेलू है वो घर छोड़कर भागकर चेन्नई जा चुका है और चेन्नई जब वो पहुंचा तो उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम जया है। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं कि जया वेलू को कहाँ लेके जाती है। He caught up with the girl as she was leaving the station. उसके बाद जो वेलू है वो जया का पीछा करने लगा। When they got to the road, वेलू found that the vehicles kept coming and going, never stopped for anyone. जब वो रोड में पहुँचे तो वेलू ने क्या देखा? उसने देखा कि गाड़ियाँ तो किसी के लिए रुक नहीं रही हैं, गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। और गाड़ियों के आने जाने से क्या हुआ? स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। और उसके बाद जब गाड़ियाँ इतनी रफ्तार से आ रही जा रही थी तो वहाँ पे मिट्टी का धुआं वगैरह उड़ा और उसकी वजह से जो वेलू है उसका सर चकराने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। काफ़ी देर तक उनको वेट करना पड़ा कि जब गाड़ियों के बीच में थोड़ा गैप उनको दिखेगा तो वहाँ से रोड क्रॉस करेंगे। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब जो वेलू है वो बहुत हेजिटेशन में है, संकोच में है कि माय गॉड इतनी रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, मैं कैसे क्रॉस करूँगा। उसी समय जया उसको हाथ पकड़ के खींचती है और रोड के दूसरे साइड लेके जाती है। सो ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। उसका हाथ पकड़ के उसको खींचती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउस? तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पे गाय चरा रहे हो? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। अरे पागल हो क्या? अगर इस प्रकार रोड के बीच में खड़े हो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। इस प्रकार जया ने वेलू को बोला। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। और अभी भी वेलू का जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी तेज़ गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, कैसे लोग यहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा और ये भी देखा कि जो गाड़ियाँ हैं वो कितनी स्पीड से आ रही हैं, जा रही हैं। उसके बाद हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और वो सोच रहा है ओ माय गॉड इतने फास्ट ट्रैफिक में हम लोगों ने रोड क्रॉस की है। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम। सबसे पहले बताती हूँ हमें बेटा दे कौन है। दे हमने यूज़ किया है वेलू एंड जया के लिए। उसके बाद इन्होंने जल्दबाजी में रोड को क्रॉस किया और अब देखते हैं ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं बेटा। उसके बाद वेलू ने यहाँ वहाँ देखा तो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए थे। ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग। बड़ी बड़ी साइन बोर्ड लगे हुए हैं और उन साइन बोर्ड्स में बनियान्स की पिक्चर है, कार के टायर्स की पिक्चर है, औरतें बॉक्स पकड़े हुए हैं और वहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखा था। लेकिन वेलू को समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखा है क्योंकि वेलू इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता। द गर्ल टर्न इन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। उसके बाद एक काफ़ी बड़ा ब्रिज था और वो जो जया है वहाँ पे टर्न किया उसने और वहाँ से चली गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुका और वो रेल के ऊपर झांक रहा है। जो ब्रिज है वहाँ पे वो रेलिंग, पीप का मतलब होता है झांकना, और वो रेल को झांक रहा है। So under him the road ran into the city. In the distance he could see huge buildings and towers and more roads. और वो जो रोड थी बेटा वो सिटी के तरफ चली गई, शहर के तरफ चली गई और वहाँ से थोड़ी दूर उसको नज़र आ रहा था बड़ी बड़ी इमारतें थी, बड़े बड़े खम्भे थे, टावर्स थे और काफ़ी सारी सड़कें नज़र आ रही थी वेलू को। See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. उसके बाद जया ने एक इमारत की ओर संकेत किया और कहा कि अगर तुम ध्यान से नहीं रहोगे तो तुम्हें उन सलाखों के पीछे तुम कैद हो जाओगे। और ये जो जया है ये ज़ोर से हंसने लगी। ग्रिंड का मतलब होता है दांत फाड़ के हंसना, मुंह खोल के ज़ोर ज़ोर से हंसना। और वो जो बिल्डिंग थी बेटा देखो वो किस चीज़ की बिल्डिंग थी। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। स्क्विंट का मतलब होता है बहुत ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो आँखों को हम आधा बंद करने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड स्क्विंट। तो तमिल में उसने पढ़ा कि उसके ऊपर लिखा था सेंट्रल जेल। तो अब आपको पता चल रहा है कि वेलू इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, वो तमिल पढ़ सकता है। वाई? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। अरे क्यों? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। उसके बाद जया ने बोला तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी पुलिस के हाथ पे मत लग जाना, ठीक है? कभी पुलिस तुम्हें पकड़ ना पाए, बस तुम्हें यही ध्यान रखना है।
व्हाट डज शी मीन? वेलू वॉन्डर्ड। अब वेलू हैरान है, अरे ये क्या बोलना चाहती है लड़की। सो वॉन्डर्ड का मतलब सरप्राइज, तो वो हैरान है, ये जया ये लड़की बोलना क्या चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विथ सैक ऑन हर शोल्डर। और ऐसा कहने के बाद जो जया है वो अपने कंधों पे बोरी रख के नीचे चली गई। वट वॉज इन इट? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। और इस बोरे के अंदर क्या है, उसने देखा था कि ये जो लड़की है प्लास्टिक के कप्स इस बोरे में ठूस रही है, डाल रही है। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स। सो वेलू ने पूछा तुम क्या डाल रहे हो उस बोरी के अंदर? तो उसने बोला कि ऐसे बॉटल्स वगैरह, पेपर्स वगैरह। फिर वेलू वॉन्डर्ड हो गया, मतलब फिर वो हैरान हो गया, अरे तुम इसका क्या करोगे। बट ही फील्स शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको शर्म आ रही थी और उसने और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फिट बर्न्ड। अभी सुबह का समय है लेकिन सूरज जो है वो बहुत तेज़ है और तेज़ किरणों की वजह से जो रोड है उसका कोयलतार पिघल चुका है और उस वजह से जो वेलू के पैर हैं बेटा वो जल रहे हैं। इट वॉज़ नॉट लाइकिंग वॉकिंग ऑन अ मड रोड, जैसे बेटे मिट्टी की सड़क होती है उस पर जैसे उस पर चलते हैं हम, ऐसा नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो कोयलतार की रोड है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कोयलतार पिघल रहा है और इसी वजह से वेलू के पैर जल रहे हैं। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट, और उसके ऊपर से वेलू बेचारा पसीने से तरबतर हो चुका है। उसने बहुत कोशिश की छाया में चलने की और लड़की के साथ कदमों से कदम मिला के चलने की, लेकिन ये जो लड़की है तो बहुत तेज़ चलती है। हाउ फार अवे वॉज द फूड, और वो कह रहा है हमें खाना कब मिलेगा, खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। सो एक उसके बाद थोड़ा टाइम चलने के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुके और उस बिल्डिंग के बाहर ये लिखा था, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड, और फूलों से बना हुआ एक और उसके ऊपर फ्लावर से बना हुआ कोई साइन था, उसमें लिखा हुआ था जो दूल्हा है उसका नाम है J.V. वेन्यागन और जो दुल्हन है उसका नाम है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, और उसके बाद वेलू ने घूरा, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बाहर पार्क कर रखी थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैब्ड ऑन इट, उनमें से एक गाड़ी के ऊपर फूलों से सजा रखा था। बेटे शादी के टाइम गाड़ियाँ सजाते हैं ना दुल्हन को लाने के लिए, उस प्रकार। तो इस लड़की ने जल्दी से यहाँ वहाँ देखा और जब कोई उसको दिखाई नहीं दिया उसने चुपके से एक फूल तोड़ा और अपने बालों में लगा लिया और उसने बोला आ जाओ आज हम, आर वी गोइंग टू गेट ईट हेयर? आज वेलू ने कहा अच्छा हमें यहाँ पे खाना मिलेगा, हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, बड़े से हॉल को देखा और अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये देखने के बाद वेलू ने बोला अच्छा हमें यहाँ पे खाना मिलेगा, ठीक है। और फिर लड़की ने उस सवाल का जवाब दिया कि हाँ मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ पे कुछ खाना मिलेगा। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, और वो फिर हॉल के पीछे गई। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्बेज का बहुत बड़ा बर्तन था, मतलब कूड़ा करकट का बहुत बड़ा बिन था बेटा, डस्टबिन था बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारी रबिश थी, गंदगी थी। वहाँ पे 2 बकरियाँ थी जो उस कूड़े के ढेर के ऊपर खाना खा रही थी, और वहाँ पे काफ़ी फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो जो बकरियाँ थी वो केले के पत्ते के लिए झगड़ रही थी। और वहीं पर अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज अराउंड देयर लेग्स, और उन बकरियों के पैरों के आसपास मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। और वहाँ पे सड़न की बदबू थी, सड़ी गली चीज़ों की बदबू थी। तो रॉटन होता है सड़ी हुई स्मेल चारों तरफ थी। तो उस लड़की ने एक स्क्वैशी बनाना उठाया, स्क्वैश के मतलब पिचका हुआ, स्क्वैशी बनाना उठाया और वेलू को पकड़ाया। लो ये रहा तुम्हारा खाना, लो ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू तो बहुत हैरान था, वो शॉक्ड है, छी हम ये झूठा वाला खाना खाएंगे? तो व्हाट डू यू थिंक आई एम? छी, तुम्हें क्या लगता है मैं डॉग हूँ? मैं ऐसे खाना नहीं खाता, अनटच्ड ऐसे खाना नहीं खाता मैं। और इस तरीके से उस लड़की ने उसके ऊपर शी थ्रू हिम अ वड़ा, फिर उसके बाद उसने उसके ऊपर वड़ा भी फेंका, और जो वेलू है वो दूर से देखता रहा। तो इस प्रकार ये देखो, ये लड़की जया है और ये वेलू है, और इस प्रकार ये कूड़ा करकट का डिब्बा है बेटा। यहाँ से देखो ये बकरियाँ भी खाना खा रही हैं और ये बच्चे भी ये जूठन से खाना अपने लिए ढूंढ रहे हैं। अब उसने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खाना दिलाऊंगी, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें इस प्रकार ही खाना खाना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा फिर तुम अपना खाना खरीद लेना। वेलू को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, मतलब संकोच हुआ, लेकिन उसका जो पेट है वो भूख के कारण उसको बहुत दर्द हो रहा था
और ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। गल्प का मतलब होता है स्वेलो, निगलना। उसने एकदम से बनाना और वड़ा खा लिया। अब उसको थोड़ा सही लग रहा था और उसको लग रहा है कि वो तो 10 केला और बनाना खा सकता है। उसके बाद जया को एक और केला मिला और जया ने वो केला खुद खा लिया। तो इस प्रकार बेचारे इन बच्चों ने खाने का इंतज़ाम किया।